Good morning everyone. Today we are revising our chapter number 1 microeconomics. आज हम फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन करना स्टार्ट कर रहे हैं. So here we are revising points to remember. First one see economy क्या चीज़ होती है. So economy refers to the nature and level of economic activities in an area. कि इकॉनमी हमें बताती है एक पर्टिकुलर एरिया में लोग किस किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हैं. ठीक है, जैसे इंडिया में मोस्टली लोग किस चीज़ में एंगेज है, फार्मिंग एक्टिविटीज़ में. सो इंडियन इकॉनमी इज़ एग्रीकल्चरिस्ट इकॉनमी दैट मोस्ट ऑफ द पीपल द मीडिया थ्रू विच द मोस्ट ऑफ द पीपल अर्न देयर लिविंग. राइट, इट शोज़ हाउ द पीपल ऑफ अ कंसर्न एरिया अर्न देयर लिविंग. ये बताता है कंसर्न एरिया के लोग किस तरह अपने लिविंग अर्न करते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. आवर इकॉनमी आर ऑफ 3 टाइप्स. First one, market economy. Market economy are those economies in which economic activities are left to free play of market forces. कि वो इकॉनमी जिसमें कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को मार्केट के फ्री प्ले पे छोड़ देते हैं, यानी कि जिसमें प्राइवेट लोग इंडिविजुअल ही डिसाइड करते हैं क्या रेट होना चाहिए, कौन सी गुड्स बननी चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, मार्केट इकॉनमी. एंड सेकेंड इकॉनमी सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी. ये वो इकॉनमी है वेयर द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ डायरेक्टिव और डिसाइडेड बाय सम सेंट्रल अथॉरिटीज़ और बाय द गवर्नमेंट. कि जिसमें सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटीज़ डिसाइड करेगी. इट मीन्स यहाँ पे सारा कंट्रोल किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में. एंड थर्ड टाइप ऑफ इकॉनमी मिक्स इकॉनमी शेयर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मार्केट एंड सेंट्रली प्लान इकॉनमी. कि मिक्स्ड वर्ड जो है वो दोनों ही इकॉनमीज़ की फीचर्स को शेयर करता है. कुछ इसमें मार्केट इकॉनमी के फीचर होते हैं और कुछ होते हैं सेंट्रली प्लान इकॉनमी, दोनों के फीचर. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकॉनमी एट माइक्रो लेवल. अब माइक्रो लेवल पे हम कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है. सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है. और चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. एंड द थर्ड इज़ फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस और रिसोर्सेज ऑफ एलोकेशन. तो इस तरह हमारे पास कितनी टोटल प्रॉब्लम्स है, 3 प्रॉब्लम्स. लाइक नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन कि इकोनॉमिक्स क्या होती है. इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट अवर इकोनॉमिक वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड. कि इकोनॉमिक्स हमारा है एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज को, कि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको हम किस तरह से यूज़ करें कि जिससे हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो. लाइक अगर आपके पास पैसा लिमिटेड है तो आप पैसे को किस तरह से खर्च करें जिससे आपकी मोस्टली वांट सेटिस्फाई हो जाए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स की 2 मेन ब्रांचेस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज के वर्ड मिक्रोस से बना है. मिक्रोस का मीन्स होता है स्मॉल. सो इट स्टडी द इकोनॉमिक इशूज ऑफ एन इंडिविजुअल लाइक एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर. कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इशू को बहुत इंडिविजुअल के लेवल पे ही स्टडी करता है. लाइक एक अकेले इंडिविजुअल कंज्यूमर की प्रॉब्लम, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम्स. एंड नेक्स्ट वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इकॉनमी एज अ होल. कि जो मैक्रो इकोनॉमिक है वो मैक्रो इकॉनमी एक टोटल होल लेवल पे इकॉनमी की प्रॉब्लम को स्टडी करता है. जैसे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, पॉवर्टी प्रॉब्लम है, नेशनल प्रोडक्ट की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम किस में स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमी में. तो इन शॉर्ट इसका मतलब ये हुआ कि मैक्रो इकोनॉमी पूरी कंट्री की प्रॉब्लम को स्टडी करता है, ये एक इंडिविजुअल पर्सन की प्रॉब्लम को स्टडी करता है. ठीक है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी. तो पीपीसी क्या होता है, प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन को शो कर रहा है. पॉसिबिलिटी यानी इट इज़ ओनली पॉसिबिलिटी कर्व. सो production possibility curve is that curve which shows the different combination of two goods which can be produced with given resources and technology. कि वो कर्व जो 2 गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशन को शो करता है जिन्हें हम गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. And what is opportunity cost? It is the value of a factor in its next best alternative use. कि किसी भी फैक्टर की जो वैल्यू है जो उसके नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़ में मिल सकती है उसको बोलते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है वो रेट जिस पे
हम एक फैक्टर को लूज़ करने की वजह से हर एडिशनल नेक्स्ट फैक्टर के लिए जो गेन कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी रेट. द रेट एट विच आउटपुट इन यूज़ 1 इज़ लॉस्ट फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इन यूज़ 2. कि अगर हम फैक्टर्स को एक प्लेस से हटाकर दूसरे प्लेस पे लगा लेते हैं तो हमें एक फैक्टर हटाने से कितना लॉस हुआ और दूसरे फैक्टर में इम्प्लीमेंट करने से कितना प्रॉफिट हुआ. अब देखो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चैप्टर के, आप इनको देखोगे. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? सो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द बिहेवियर. कि क्या स्टडी करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स? ये बिहेवियर स्टडी करती है, ह्यूमन बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट. सिर्फ एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का ह्यूमन बिहेवियर, जैसे एक कंज्यूमर की डिमांड और प्रोडक्शन एक फर्म की. सेम वे मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ एन इकॉनमी एज अ होल. ये पूरी इकॉनमी के बिहेवियर को स्टडी करती है लाइक एग्रीगेट डिमांड एंड नेशनल इनकम. उसके बाद इकॉनमी. सो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया. मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है बिहेवियर ऑफ इकॉनमी एज अ होल. Like what is economy? Economy is a system that helps to produce goods and services that enable people to earn their living. कि एक इकोनॉमी वो सिस्टम है जो लोगों को हेल्प करती है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में. नेक्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग द चॉइस ऑफ यूज़ ऑफ स्कार रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. कि हम अपने स्कार रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करें अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. So we are revising chapter number 1. Name of the chapter is introducing economies. ठीक है. So definition of economics is study of how society choose to allocate its scarce resources to the production of goods and services in order to satisfy human wants. किसी सोसाइटी अपने स्कैर रिसोर्सेज को किस तरह यूज़ करती है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए. राइट. अब दो तरह की हमारे इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज डिसीजन मेकिंग बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, फर्म, इंडस्ट्री और लेवल ऑफ गवर्नमेंट. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज डिसीजन मेकिंग फॉर द इकॉनमी एज अ होल. नेक्स्ट वन, व्हाट इज सिट्रस पैरिबस? इट इज़ अ लैटिन पेस. ये लैटिन लैंग्वेज की एक पेस है. पेस यानी कहावत है. इट मीन्स दैट वाइल सर्टन वेरिएबल्स कैन चेंज दैट मीन्स ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज. यानी हम इसमें एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि बाकी सब चीज़ों में चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट स्कार्सिटी. स्कार्सिटी मीन्स द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट ह्यूमन वांट्स एक्सीड द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, गुड्स एंड रिसोर्सेज. स्कार्सिटी मतलब वो सिचुएशन जब इसमें किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम. चॉइस बिकॉज इंडिविजुअल एंड सोसाइटी कैन नेवर हैव everything they desire, they therefore are forced to make choices. इसलिए इंडिविजुअल्स को क्या करनी पड़ती है? चॉइस करनी पड़ती है. अपॉर्चुनिटी कॉज द सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन फॉर अ चूज एन ऑप्शन. कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव, सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेट क्या है आपके पास, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. लैंड रिसोर्सेज एनी नेचुरल रिसोर्स प्रोवाइड बाय नेचर. जो हमें नेचर रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं लैंड रिसोर्सेज. लेबर, जो फिजिकल वर्क और मेंटल कैपेसिटी ऑफ वर्कर्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. लेबर की फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी जो गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन में हेल्प करती है उसको बोलते हैं हम लेबर. नेक्स्ट इज कैपिटल. द फिजिकल प्लांट्स, मशीनरी, इक्विपमेंट यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, वो है हमारी कैपिटल. ठीक है. इसी तरह जो फाइनेंशियल कैपिटल भी होती है, जो हमारे शेयर्स है, डिबेंचर्स है, ये मनी मार्केट, द मनी यूज टू परचेज कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल कैपिटल. एंटरप्रेन्योरल, द क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल. किसी इंडिविजुअल की क्रिएटिव एबिलिटी टू सीक प्रॉफिट बाय कंबाइनिंग. कि वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके जब किसी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है उससे जो प्रॉफिट अटेन कर रहा है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरर. ठीक है. हमारे कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, और इन सबको कंबाइन करने का काम कौन कर रहा है? एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है. नेक्स्ट इज ग्राफ. ग्राफ प्रोवाइड अ मीन्स टू क्लैरिफाई शो इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन 2 डायमेंशनल स्पेस. कि 2 डायमेंशनल स्पेस में इकोनॉमिक रिलेशनशिप शो करता है. इकोनॉमिक एनालिसिस इज ऑफन कंसर्न विद 2 वेरिएबल confined to upper right hand side quadrant of कोऑर्डिनेट नंबर सिस्टम. कि इसमें ग्राफ में हम 2 चीज़ों को, एक को ओ वाई एक्सिस पर और एक को ओ एक्स एक्सिस पे शो करते हैं. और सिंगल वेरिएबल का कभी भी ग्राफ नहीं बन सकता, एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स होने इंपॉर्टेंट है.
अ शिफ्ट इन अ कर्व अकर्स व्हेन द कब एक शिफ्ट कर्व हमारा कब शिफ्ट हो जाता है, व्हेन द सिट्रस पैरिबस assumption is relaxed and a third variable not an entry either axis of the graph is allowed to change. Next, marginal analysis, an examination of effect of additional to or subtraction from a current situation. कि marginal analysis होता है जब हम कुछ ऐड कर दें current situation में या उसमें से कुछ डिडक्ट कर दें, ठीक है. Next is production possibility curve. So production possibility curve is that curve which shows the maximum combination of two outputs. कि किसी इकॉनमी में दो चीज़ों को प्रोडक्शन करने के हमारे पास कौन कौन से दो कॉम्बिनेशन है जो हम गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस कर सकते हैं. नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी क्या होती है? द बॉडी ऑफ नॉलेज एंड स्किल अप्लाइड टू हाउ गुड्स आर प्रोड्यूस. किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने की नॉलेज क्या हो रही है? हमारी टेक्नोलॉजी. देखो ये हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है. यहाँ हम दो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओ वाई पे मिलिट्री गुड्स को, ओ एक्स पे कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है. हमारे पास कॉम्बिनेशन ए से बी तक हम इन कॉम्बिनेशन पे अगर हम इसके इन पॉइंट्स पे सिचुएटेड हैं तो हम एफिशिएंट हैं, ठीक है. अगर ये जो पॉइंट बीच में दे रखा है इसके, अगर हम इस डॉट पे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम इनएफिशिएंट है. और इसके बाहर अगर ये ब्लैक डॉट दे रखा है, ये वाला ब्लैक डॉट है, तो ये शो करता है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे आप रिसीव ही नहीं कर सकते. इस वाले पॉइंट तक हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है. नेक्स्ट, 6 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इलस्ट्रेट एन इकॉनमीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स. ये बताती है कि इकॉनमी में कितनी कैपेसिटी है गुड्स को प्रोड्यूस करने की, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट ऑफ स्कार्सिटी, ठीक है. द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ ग्राफ ऑफ अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन. ये ऐसा ग्राफ जो ये शो करता है कि हम गिवन पीरियड में गिवन कंडीशन में कितनी किसी गुड्स की कैपेसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्वांटिटी को. कब? व्हेन ऑल थिंग्स आर फुली एम्प्लॉयड, सबको फुली एम्प्लॉयड रिसोर्स. द रिसोर्स बेस इज नॉट अलाउड टू वेरी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीरियड. रिसोर्स बेस को चेंज ना करना हो. एंड द टेक्नोलॉजी अप्लाइड टू प्रोडक्शन गुड्स रिमेन कांस्टेंट. और आपकी टेक्नोलॉजी भी कैसी रहे? कांस्टेंट. पॉइंट्स इनसाइड अलोंग और आउटसाइड द पीपीसी. कि अगर कोई पीपीसी के अंदर कोई पॉइंट है, इनसाइड में कोई पीपीसी का पॉइंट है, तो दैट मीन्स कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी हम इनएफिशिएंट लेवल पे काम कर रहे हैं. और ऑल पॉइंट्स ऑन द पीपीसी, अब अगर हम पीपीसी के ऊपर ही पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो यानी हम एफिशिएंट पॉइंट्स पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं. अगर हम ऑल पॉइंट आउटसाइड जो कर्व के बाहर है वो सारे पॉइंट अनअटेनेबल है, दैट मीन्स हम उनको अटेन नहीं कर सकते. पीपीसी इज यूजुअली कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. हमेशा पीपीसी जो हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है उसके कन्वेक्स होता है, क्योंकि किसी चीज़ की प्रोडक्शन करने में लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्लाई होता है. The explanation for the law of increasing opportunity cost is that the suitability of resources declines sharply as greater amount are transferred from producing one output to producing another output. कि जैसे ही आप एक आउटपुट से रिसोर्सेज को दूसरे आउटपुट पे शिफ्ट करते हो तो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होने लग जाती है. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, द एबिलिटी ऑफ एन इकॉनमी टू प्रोड्यूस ग्रेटर लेवल. किसी भी इकॉनमी की वो एबिलिटी जिससे वो ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है. इससे जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये किस तरफ शिफ्ट हो जाता है? राइट साइड को शिफ्ट हो जाता है. कि और राइट पर शिफ्ट होने के दो ही रीज़न है, या तो रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए या फिर हमारी टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस हो जाए, तभी हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं. सी हियर दिस इज शोन बाय द अबव ग्राफ. अब इसमें देखो पहले जो प्रोडक्शन थी वो ए बिंदु तो थी, ए पॉइंट तक, लेकिन अगर हम दोनों सोर्सेज को बढ़ा दें तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, बी पॉइंट तक प्रोडक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी. इसको बोल देंगे हम इंक्रीज इन रिसोर्सेज. And see here we are in agriculture we are on same point. Here manufacture sector, the production of manufacture sector increases. देखो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन तो वही है, लेकिन मैन्युफैक्चर सेक्टर की प्रोडक्शन बढ़ गई है. क्यों बढ़ गई है? क्योंकि मैन्युफैक्चर सेक्टर में हमने इनोवेशन, टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी हो गई है और हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं. दिस इज़ इंक्रीज इन रिसोर्सेज एंड इसी को बोलते हैं बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ. और बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें रिसोर्सेज को इंक्रीज करना ज़रूरी है. राइट. थैंक यू.